सीखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उसको सॉल्व करने के क्या मेथड्स होंगे। इससे पहले मैंने जो यूज़ किया था वो हमने कंडीशंस जो सीखी थी, यूनिक सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की जो कंडीशंस थी उनको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और आगे जो दो वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, ए और बी फाइंड करने के लिए भी दे सकते हैं। वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी हम पहले मेथड सीखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आगे उसका भी यूज़ होगा, तब हम ए और बी की वैल्यू वाले टाइप के क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो यहाँ हम सीखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके मेथड्स जो हैं बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक कहलाता है आपका एल्जेब्राइक मेथड, एल्जेब्राइक मेथड्स, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो हम एल्जेब्रिक मेथड में याद रखेंगे कि देयर आर थ्री मेथड्स। एल्जेब्रिक तीन तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं एल्जेब्रिकली। एक कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा कहलाता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स में से सबसे इजी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल ये लगता है। मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ईजीएस्ट मेथड, द ईजीएस्ट मेथड। इसको सीखेंगे और ये आपकी जब समझ में आ जाएगा तो आपको भी इजी लगने लगेगा। पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको याद रखना है, अगर आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, इनको पहले नंबर डालना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को चूज़ करना होता है, और जब हम इक्वेशन को चूज़ करते हैं तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशन में से जिस इक्वेशन के पास छोटे कोएफिशिएंट्स हों, और उसमें से भी दोनों इक्वेशन में से, दोनों कोएफिशिएंट में से भी जिसके पास सबसे छोटा कोएफिशिएंट होगा उस इक्वेशन को हमें चूज़ करना होगा। यहाँ पर हमारे पास है a1, a2, p1, p2, ये चार हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं। तो हमें देखना होता है इन चारों में से सबसे छोटा कोएफिशिएंट कौन सा वाला है। हो सकता है यहाँ पर भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो, तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन चूज़ करें चाहे सेकंड इक्वेशन चूज़ करें। हमें एक इक्वेशन चूज़ करनी है, और वो कौन सी इक्वेशन चूज़ करनी है, जिस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट सबसे छोटा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन। हमें माइनस प्लस को नहीं देखना है, हमें देखना है सबसे छोटा कोएफिशिएंट। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको सीखेंगे। तो यहाँ आपने वो इक्वेशन चूज़ करनी है। मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा सबसे छोटा कोएफिशिएंट है, तो आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी आपने फर्स्ट इक्वेशन चूज़ की है बेसिकली। फर्स्ट इक्वेशन में a1 क्योंकि मेरे पास, मैं मान के चल रहा हूँ कि छोटा है, तो अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में लिखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये वाला छोटा कोएफिशिएंट है ना, इस x को आप यहीं छोड़ दीजिए और दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड। तो मुझे मिलेगा a1x इज इक्वल टू माइनस का b1y और माइनस का c1 ऑन द राइट हैंड साइड। उसके बाद a1 को अपॉन में ले जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b1y माइनस का c1 अपॉन a1 सॉरी। अब ये मेरे पास जो ये x की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर। इस तरह से x जो होगा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ y की टर्म्स हमारे पास बचेगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ रखेंगे x की वैल्यू पता लगाने के लिए। तो इस तरह से जो आपके पास आपने चूज़ करनी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये डिपेंड करेगा कि सबसे छोटा कोएफिशिएंट किस इक्वेशन में है और किस वेरिएबल के साथ में है। अगर आपका सबसे छोटा कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ में है तो आपने फर्स्ट इक्वेशन कॉपी करनी है, और x जो आपका सबसे छोटा कोएफिशिएंट वाली टर्म है उसको छोड़कर
बाकी सारी टर्म्स को आपको भेजनी है ऑन द राइट हैंड साइड, और उसके बाद जो x होगा उसको हम पता लगा देंगे a1 को अपॉन में शिफ्ट करने के बाद। जो x की वैल्यू मिलेगी हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर सकते हैं, और फिर थर्ड इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा सेकंड में। यानी आपने अगर फर्स्ट इक्वेशन ली है, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनेगी, थर्ड इक्वेशन सेकंड में जाएगी। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसी पर बेस्ड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरह से आपने एलिमिनेट भी कर दिया, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया हमारा, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेंगे। जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके पास टोटल कोएफिशिएंट y के साथ हो तो आप y को लेकर प्रोसीड करेंगे, फिर बाद में x की वैल्यू आंसर में आ जाएगी। तो इस तरह से हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें ये आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें हटाना होगा। डिनोमिनेटर्स को हटाने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है और 3 है, तो मुझे 2 और 3 का एलसीएम निकालना। यहाँ डिनोमिनेटर में 3, 2 और 6 ये 3 नंबर्स हैं, तो मैं एक रफ कॉलम बनाऊंगा। रफ कॉलम में आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम चाहिए, तो आपको मालूम है कि इसका एलसीएम आएगा 6, और दूसरे वाले केस में 3, 2 और 6 है। ऑल्सो एलसीएम ऑफ 2, 3, 2 एंड 6, तो इसका एलसीएम भी हमें 6 ही मिलेगा। अब हमारे पास जो एलसीएम आया है फर्स्ट केस में, तो ये मैंने हाफ ब्रैकेट बनाना है। हाफ ब्रैकेट बनाकर फर्स्ट इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना है, जो एलसीएम मुझे मिला था 6। फर्स्ट इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में है 2 है और 3 है, इन दोनों का एलसीएम 6 आया है। 6 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने ये हाफ ब्रैकेट बनाया है, और हाफ ब्रैकेट बनाकर आपने फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर एलसीएम भी 6 आया है और सेकेंड को भी आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम ये जो 6 है ये तीनों टर्म्स के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये वाला स्टेप आपको मैं लिख के बताता हूँ कैसे करना है, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ सके। देखिए यहाँ में करना ये होगा 3/2 x हमारी फर्स्ट टर्म है, यहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है 6 से, माइनस 5/3 y यहाँ मल्टीप्लाई करना है 6 से, इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 6, और नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है x/3 इंटू 6 प्लस y/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6। यहाँ क्या होना है, जिस 2 के टेबल में 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 3 के टेबल में यहाँ 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, नीचे वाली इक्वेशन में 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स। अब ये मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशंस क्या बन रही हैं, देखिए ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3 3 9x। दूसरी इक्वेशन बन रही है माइनस का 5 2 10y, माइनस का 10y, और इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 12। सेकेंड इक्वेशन में 2x मिल रहा है, सिर्फ 2x प्लस का 3y मिल रहा है, और इक्वल टू में 13 1 13 मिल रहा है। यहाँ तक पहुँच गए हम, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई इक्वेशन की, जो फ्रैक्शंस थे वो हमने रिमूव कर दिए। अब हमें करना ये है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का नंबर डालेंगे। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आपको मेथड सीखना है, लगाना है जो आपने भी सीखा है। उसमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है इन चारों कोएफिशिएंट्स में से सबसे छोटा कोएफिशिएंट कौन सा है। हमारे पास 9 है, माइनस का 10 है, 2 है, 3 है। हम साइन के बगैर चेक करते हैं, 9 10 2 और 3 में सबसे छोटा नंबर 2 मुझे नज़र आ रहा है। कौन सी इक्वेशन में है, सेकंड इक्वेशन में। तो आप स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 जो है आप नोट कीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 3y को शिफ्ट कीजिए, y को 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y,
और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y/2। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है ये x की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ y। इसे हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मैंने सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट किया था, इसका मॉडिफिकेशन थर्ड इक्वेशन बना। अब थर्ड इक्वेशन को मुझे सेकेंड में डालना बल्कि फर्स्ट में डालना है, तो ये इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन नोट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें रखनी है थर्ड इक्वेशन में से। तो थर्ड इक्वेशन हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। 9 टाइम्स x और x की वैल्यू है 13 माइनस 3y/2 और उसके बाद है माइनस 10y और इक्वल टू में है माइनस का 12। यहाँ तक लिखने के बाद अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने में ये जो 2 है, इस 2 को मुझे हटाना होगा। इस 2 को हटाने के लिए यहाँ पर कौन में 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम आता है 2। तो पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 होगा, जब हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ये मैं शो नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 इंटू 13 कितना होता है 117 माइनस 327y। 2 कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई करने का। अब आएगा आगे 2 को माइनस का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 टू से 20y और माइनस का 12 टू से माइनस का 24। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना सम आएगा माइनस का 47 और ये y के साथ है इक्वल टू माइनस का 24। 217 को शिफ्ट करेंगे, माइनस का 117, दोनों को ऐड कर दीजिए। 7 + 4 11 और 2 + 1 4। यहाँ के बाद आ जाएगा 2 + 1 + 1 4 आ गया और ये माइनस का 141 और इधर है माइनस का 47y। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 141। हम चाहे तो माइनस के माइनस में कट कर सकते हैं और 141 के 1 आ जाएगा 47। अब आपको मालूम है कि 47 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 7 21 का 1, 3 4 12 + 2 14। तो ये सेम नंबर कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स। तो हमारे पास y की वैल्यू मिल गई है 3। और इस y की मदद से हमें x निकालना है, तो उसके आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन मेरे पास है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। ये मैंने x की जगह पे वैल्यू डाली थी, ये हमारे पास फ्रॉम थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ y मुझे मिल चुका है 3, तो सॉल्व कर लेते हैं। 13 माइनस 3 टाइम्स 3/2, 13 माइनस 9/2, 4/2 कैंसिल करके हमें मिलेगा 2। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2, y की वैल्यू आ गई 3। दिस इज द आंसर।